हेलो फ्रेंड, आप अपने जीवन में कई बार बारिश देखे होंगे, कभी तूफान के कारण तो कभी मानसूनी बारिश। मगर बारिश में भीगने का मज़ा ही कुछ और होता है। कभी बहुत ज़्यादा घने बादल होते हैं तो कभी हल्के बादल, कभी हवा के साथ बारिश होती है तो कभी बिना हवा के। परंतु क्या आप कभी ये ध्यान दिए हैं कि कभी बारिश की बूंदें बहुत ही छोटी होती हैं, कभी ये बूंदें मध्य आकार की होती हैं और कभी ये बूंदें बहुत ही बड़ी होती हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि अभी बारिश हुई उसकी बूंदें छोटी छोटी थीं और अगले कुछ समय बाद फिर बारिश हुई तो उसकी बूंदें बड़ी बड़ी थीं। तो चलिए एक नए सफ़र पर चलते हैं, बादलों की सफ़र पर, और जानते हैं इनकी साइंस को। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, हमें पहले ये जानना होगा कि बारिश होती कैसे है और ये बादल जो बारिश करवाते हैं वो कैसे बनते हैं। इसके बाद ही हम ये जान पाएंगे कि बारिश की बूंदें क्यों अलग अलग साइज की होती है। बारिश की बूंदों का आकार कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे टाइप्स ऑफ क्लाउड्स, कंडेंसेशन न्यूक्ली, एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी एंड एटमॉस्फेरिक हाइट। ये सभी फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं किसी भी रेन ड्रॉप्स को साइज देने के लिए। फ्रेंड्स, पहले हम बात करते हैं एटमॉस्फेरिक हाइट की। तो एटमॉस्फेरिक हाइट भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बादल धरती की सतह से जितना ऊपर होगा उतना ही रेनड्रॉप्स छोटे होंगे, क्योंकि हम जितना ऊपर जाएंगे उतना ही एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी घटेगी। मीन्स हम जितना ऊपर जाएंगे उतना ही हवा की गति बढ़ जाएगी और दबाव कम हो जाएगा, जिसके कारण रेनड्रॉप्स गिरते वक्त आपस में ही टकराकर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, जो आपको बर्नौली की फेमस इक्वेशन से पता चलता है। तो चलिए थोड़ा हम बर्नौली इक्वेशन को समझते हैं। बर्नौली इक्वेशन हमें यह कहता है कि प्रेशर वेलोसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स जितना वेलोसिटी बढ़ेगी उतना ही प्रेशर कम होगा। मीन्स जहाँ हवा बहुत तेज़ी से बहेगी वहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा और जहाँ हवा धीरे बहेगी वहाँ प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। इसी प्रिंसिपल पर हवाई जहाज़ जो हैं उड़ती हैं। अब अगला फैक्टर बहुत ही खास होने वाला है फ्रेंड्स। अगला फैक्टर क्लाउड टाइप्स है। मीन्स बादलों के प्रकार, जो पहले सभी फैक्टर्स पर खुद निर्भर करता है। पिछले फैक्टर जैसे कंडेंसेशन न्यूक्ली, एटमॉस्फेरिक हाइट और एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी, ये तीनों फैक्टर्स मिलके बादलों के प्रकार को जन्म देते हैं। और ये क्लाउड टाइप्स क्लाउड ग्रुप्स भी बनाते हैं, जैसे हाई क्लाउड्स, मिडल क्लाउड्स और तीसरा लो क्लाउड्स। ये 3 क्लाउड ग्रुप हैं। इन तीनों ग्रुप्स को मिलाकर पूरे 10 प्रकार के बादल होते हैं। जैसे हाई क्लाउड्स में साइरस, साइरोस्ट्रेटस और साइरोक्यूमुलस क्लाउड्स आते हैं। मिडल क्लाउड में एल्टोक्यूमुलस, एल्टोस्ट्रेटस और निम्बोस्ट्रेटस क्लाउड्स आते हैं। और तीसरा लो क्लाउड्स में क्यूमुलस, स्ट्रेटोक्यूमुलस, स्ट्रेटस और क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स आते हैं। जब कभी निम्बोस्ट्रेटस बादल बारिश करवाते हैं तो रेन ड्रॉप्स की साइज छोटी होती है और बारिश लंबे समय तक होती है। और जब कभी क्यूमुलोनिम्बस बादल बारिश करवाते हैं तो रेन ड्रॉप्स की साइज बड़ी होती है और बारिश छोटे समय तक होती है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी टच करें। अगले वीडियो में हम आपको एक ऐसे झील के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आप कहेंगे वाओ, इट्स अमेजिंग। तो देखना मत भूलिएगा इस अमेजिंग झील का अमेजिंग वीडियो। आई होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो एक लाइक ज़रूर करें।